कीर्तन पूरम कर तू आजा पहले। आगे से इधर का देखो, प्रैक्टिस करने से पहले इसका वजन था 55 kg। अभी देखो, ठीक है, क्योंकि देखो नौकरी लगने के बाद ना सब परेशानी हट जाती है, सब टेंशन मिट जाता, आदमी सुख से नहीं रहता है। कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो आ जाओ प्रशांत शिंदे। आप लोग इधर जाना चाहिए, पीने में आज के दिन इधर ही खड़ा रहे। आ जाओ, इधर आ जाए, इधर टीका लगा देंगे। बच्चे ने भी बढ़िया तैयारी किया। आ जाओ सुशील ठोमरे। बेटे बेटे सावधान, ठंड बज रहा है बेटा तुझे। क्या सोच रहा है? अभी वीडियो चल रहा है ना, ऐसा दिल पे हाथ लगा लड़की को तो दिमाग में क्या चलता है? हाँ, वैसा हाथ देख के तेरे दिमाग में चल रहा है, अपने हाथ अपने बॉडी पे भी आएगा, जरूर आएगा, मर गया जब भी आएगा। हाँ, प्रैक्टिस करते करते और जिंदा रहा, भर्ती हुआ तो जब भी आएगा। ध्यान रखो, एवरी बड़ी साहब, ये तीनों बच्चे अपने एकेडमी का ही हिस्सा है, अपने तरफ भी तैयारी किया है। ये पुणे बिहारो थोड़ा लेट होगा, नहीं तो इनका सिलेक्शन उधर सिरसगांव काटा था ना अपना, 6-7 महीने पहले उधर ही होता था। कोरोना बीच में आने के कारण मुंबई पुणे बिहारो, ठीक है, पुणे बीजी सेंटर, इसका रिजल्ट थोड़ा लेट लगा। ठीक है, लेट लगने का कारण क्या था? कोरोना। 8-6 महीने इनको तैयारी करने के लिए मिल गया, लेकिन पेपर वालों ने भी ऐसा दिमाग लगा दिया कि बच्चे बहुत हार्ड तैयारी हो गया। ठीक है, पेपर का एग्जाम बहुत ज़्यादा तैयार हो गया, तो उन्होंने पेपर निकाला था लो क्वालिटी का। उसमें मतलब जिसका टैलेंट ज़्यादा है वही आदमी आगे चल गया, और जो ग्राउंड में भी पावरफुल है वही आदमी आगे चल गया। देखो, मेरे कम से कम 35 से 40 बच्चे पुणे बिहारो में पास हुआ था। कितना? 35 से 40। उसी में से बाकी कई हाइट में कट गए, हाँ, बाकी कई चेस्ट में कट गए, बाकी कई बाद में आगे आने के बाद मेडिकल में कट गए। उसी तरह औरंगाबाद बिहारो में उतना ही बच्चा पास हुआ था। देखो, तुम्हें इतना गारंटी देता हूँ, अभी यहाँ पे अपना 8 बच्चा ये टाइम सिलेक्ट हुआ है पुणे बिहारो में। अभी धीरे धीरे वैसा वैसा बच्चा उनको उनका डॉक्यूमेंट क्लियर होते जा रहा है, वैसा वैसा आपने मिलने आएगा ही। ठीक है, उसी के साथ अभी तो 8 ही बच्चा है, लेकिन अगले साल पुणे बिहारो जब आएगा तो यहाँ पे नीचे बैठने वाला बच्चा मुझे नहीं मिलना चाहिए कि यहाँ पे 40 बच्चा खड़ा होना चाहिए, कि ताला बजाने वाला नहीं होना चाहिए। अभी एक बार तुम इनके लिए, उसी के लिए तालियां बजा दो। और ये मेरी बात गौर से ध्यान रखो, ये ताली बजाया तुमने अभी, ये दिमाग में फिट करके रखो कि अगले टाइम मुझे तालियां बजाने वाले आदमी नहीं मिलना चाहिए सामने बैठने के लिए, कि मैं किराए से बाहर से बच्चे लेके आऊँ। क्या हमारा सिलेक्शन का त्योहार है, यहाँ पे त्योहार होने वाला है कि इनका सिलेक्शन होने के बाद जो स्वागत किया जाता है वो स्वागत होने वाला है। तो हमारे इधर आ जाओ तुम प्रोग्राम के लिए, पर्चे छाप दो और बाहर से लोग बुला लो ताली बजाने के लिए। इधर सामने वाला आदमी बैठे हुआ मुझे कम मिलना चाहिए, और आगे यहाँ पे खड़े होने वाला आदमी ज्यादा मिलना चाहिए। इतना आश्वासन देते हो? अरे तुम्हारे में आवाज है, ताकत है, इतना आश्वासन देते हो मुझे? इतना तैयारी मैं पूरा पावरफुल तुम्हारे लिए करूंगा। सिर्फ तुम्हें दिमाग में ये सोच रखना है कि मैं किसी चीज में कम नहीं है, और सच्ची में ये दुनिया में कोई भी आदमी, कैसा भी आदमी रहे, कोई कम नहीं होता है। जिसने एक बार दिमाग में ठान लिया वो आदमी आगे जरूर पहुंचता है। पहुंचता क्यों है? ध्यान रखो, हर कोई इंसान जब दिमाग में ठान ले कि कोई भी चीज़ अपने को हासिल करना है तो उसे पा सकता है, मतलब पा सकता है। क्योंकि हर कोई चीज़, सभी चीज़ इधर संसार में बनाए तो इंसान नहीं बनाए। भगवान एक मात्र है, सिर्फ दिशा दिखाने वाले, कि तुम अच्छे सफलता काम करते रहो, आगे बढ़ते रहेंगे। इसी तरह देखो, ध्यान रखो, पिछले टाइम से अभी मुझे बहुत बढ़िया बच्चा मिला है कि मैं जिस तरह तैयारी करवा रहा हूँ उसी तरह वो तैयारी पावरफुल, ईमानदारी से मन लगा के कर रहे। बस मुझे यही चीज़ होना। जब भी मैं ये तुम्हें वचन दिया कि 40 बच्चे अगले टाइम डायरेक्ट फाइनल सिलेक्शन के लिए,
ग्राउंड मारने वाला तो 70-80 बच्चा होगा, एक ही BRO पैक करूंगा, अभी ज़्यादा BRO पैक नहीं करूंगा मैं। एक औरंगाबाद BRO और एक पूना BRO। पूना BRO इसीलिए कि अपन यहाँ बगल में रहते हैं और पुणे BRO वाले सब बच्चे यहाँ पे मिलने वाले, और औरंगाबाद बगल इसलिए कि औरंगाबाद में वो आकर रहने वाला हूँ, और उसी के साथ वहाँ से मेरे रिलेशन वाले बच्चे, मतलब मुझे जान पहचान वाले बच्चे ज़्यादा आएंगे। 2 ही BRO में मैं कम से कम 40-40 बच्चे भर्ती करने का हिसाब दिमाग में रखूँगा। इसीलिए मुझे कोई कुछ चीज़ नहीं करना है, जो करना है तुम्हें, सब चीज़ तुम्हें ही करना है। क्योंकि अगर भर्ती जाना है तो तुम्हें जाना होता है। देखो तीनों लड़के सफल हो गए इंडियन आर्मी के लिए, ठीक है। ये सफलता की राज उसे और मुझे ही पता है, ना तो अपने माँ बाप को पता है, ठीक है, ना तो बाहर वाले जो तुम्हें सरप्राइज दे रहे अच्छा हुआ कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे भर्ती हो गए उनको पता है। मुझे और उसको क्यों पता है? क्योंकि उसका रिलेशन कम से कम मेरा 6 महीने, 1 साल, 8 महीने या तो फिर कम से कम 3 महीने सवेरे और शाम दोनों टाइम होते आ रहा है। मैंने सवेरे और शाम उसी टाइम को देखा है, ग्राउंड में रगड़ते हुए, दौड़ते समय, खून पसीना एक करते समय, जब भी इंडियन आर्मी की वर्दी आंख पे चढ़ती है। ध्यान रखो, यूं ही वर्दी नहीं मिलती है। वर्दी पाने के लिए ना हाथ दुख रहा, पैर दुख रहा, ना सर दर्द हो रहा, ना शादी आ गई चले गए तुम, दिवाली आ गई चले गए, आज 31 दिसंबर तुम चले गए शाम को पार्टी करने, इससे तुम्हें नौकरी की हासिलता सफलता प्राप्त नहीं होगी। ये सब चीजें तुम्हें त्याग करना पड़ता है, नौकरी लगने के बाद भी और नौकरी लगने से पहले भी। क्यों? क्योंकि नौकरी लगने के बाद भी तुम्हें ये चीज नहीं मिलती है। तुम्हारा ड्यूटी, तुम्हारा त्योहार होता है 26 जनवरी, 15 अगस्त। ध्यान रहे, 2 ही त्योहार होते हैं नौकरी लगने के बाद। और नौकरी लगने से पहले अगर तुम त्योहार करते रहे, दिवाली बनाते रहे, ठीक है, 31 दिसंबर मनाते रहे, हर गणपति बिठाते रहे, सब चीज करते रहे, तो तुम आगे सफलता नहीं कर पाएंगे। तुम त्योहार ही बनाते रहेंगे फिर हमेशा के लिए। त्योहार भी बनाना है, सब चीज बनाना, लेकिन कुछ अपना टारगेट समझकर, अपना टारगेट डेली फोकस करना है कि डेली भर्ती, अगर तुम्हें भर्ती होना है, रोज सवेरे उठते ही तुम्हारे आंख पे वर्दी दिखना चाहिए। आँख खोलने के बाद ये याद करना कि मेरे आंख पे वर्दी कब चढ़ने वाली है। अगर तुमने सवेरे तुम्हारे बॉडी पे एक बार वर्दी देख ली, तो फिर तुम शाम तक, रात तक, जब तक दोबारा नहीं सोते, जब तक तुम उसी तरह प्रयास करते रहेंगे वो वर्दी के लिए। समझ गए? इन्होंने भी मेहनत किया, समझ गया, इन्होंने सवेरे से शाम तक, मुझे पता है। और जब तक तुम हासिलता प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक तुम हासिलता प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक तुम्हें कितनी भी मेहनत करने का उसका कोई तुम्हें मौका, या तो फिर घर वाले या तो फिर तुम्हारा टीचर रहे, कोई भी तुम्हारा पीठ थपथपाएगा नहीं। अब दुनिया को सिर्फ क्या चाहिए? सफलता। जब तक तुम सिलेक्शन नहीं हो जाते, उसके पहले कितना भी तैयारी कर लो, इसीलिए सिलेक्शन होना बहुत जरूरी। सिलेक्शन होने के लिए दोनों चीज़ जरूरी, तुम्हें ग्राउंड भी जरूरी है और